आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को मुकम्मल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन दी हुई है हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद फिर हमने ये भी बताना है कि उनमें से कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल या फिर अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, यानी कि स्क्वायर से बड़ी कोई पावर ना हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या फिर वो इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की डिग्री या फिर अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या फिर जो डिग्री होती है वो 2 होती है, उसी वजह से इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + 3x + 5 = 0। इसमें जो अननोन क्वांटिटी है या फिर जो वेरिएबल है वो है इसमें x। इस x की पावर में 1 है और इस x की पावर में 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। और इसमें जो x² के शुरू में लिखा हुआ है a, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो x के शुरू में b लिखा हुआ है इसमें b इस x का कोफिशिएंट है। और जो c है ये इसमें कांस्टेंट टर्म होती है। और हमेशा इसमें x² का जो कोफिशिएंट होता है कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a ≠ 0। अगर a 0 हो जाए, हम इस a की जगह पे 0 पुट करें तो 0 x² से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ ये बच जाएगा bx + c = 0। अब ये जो है bx + c = 0, अब इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, लीनियर इक्वेशन है। इसीलिए a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। उसके बाद है फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x² वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, जिसमें x का कोफिशिएंट 0 हो यानी कि x वाली टर्म ना हो, उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि ये 2x² + 5 लिखा हुआ है, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म है, x वाली टर्म नहीं है, तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² और कांस्टेंट टर्म है, x वाली टर्म नहीं है, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये इसकी जनरल फॉर्म ड्राइव कैसे होती है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में b की जगह पे 0 पुट करते हैं, ax² आ रहा है ये लिख दिया, जब इस b की जगह पे 0 पुट किया, 0 इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये ax² c बच जाता है। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x + 7 × x - 3 = -7। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड नंबर 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x² आ गया है। फिर x को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x आ गया ये। फिर 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, फिर 7 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x² लिख लिया, -3x आ रहा था इसको लिख दिया, +7x -21 लिख लिया। -7 को इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर आए तो +7। उसके बाद फिर x² आ रहा है इसको लिख लिया, एक ये x वाली टर्म में, एक ये x वाली टर्म में। 7x में से 3x को माइनस किया तो ये 4x आ गया।
उसके बाद एक ये कांस्टेंट टर्म है और एक ये कांस्टेंट टर्म है। -21 + 7 -14 आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है x² + 4/3 - x/7 = 1। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। तो नीचे आप लोगों ने 21 लिख लेना है और ऊपर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 7 इस x² + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया 7 × x² + 4 और फिर 3 इस -x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये लिख दिया -3 × x। नेक्स्ट स्टेप में 7 को x² से मल्टीप्लाई किया 7x², 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया 28, फिर -3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x। अब ये 21 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया। उसके बाद फिर ये 7x² लिख दिया प्लस 28 -3x लिख लिया प्लस 21 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -21, 7x² फिर -3x लिख लिया। 28 में से ये 21 माइनस किया तो 7 आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x/x + 1 + x + 1/x = 6। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। x और x + 1 का एलसीएम आ गया x × x + 1 और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया x × x और ये x + 1 इस x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब x + 1 x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये x + 1 का स्क्वायर बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में x को x से मल्टीप्लाई किया x² और ये x + 1 का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो पहले आएगा a का स्क्वायर, a की जगह पे यहाँ पे x आ रहा था x का स्क्वायर प्लस फिर आएगा b का स्क्वायर, b की जगह पे यहाँ पे आ रहा है 1 तो ये 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, a की जगह पर यहाँ पर x आ रहा है तो ये x लिख दिया, b की जगह पे 1 आ रहा है तो ये फार्मूले में 1 पुट कर दिया। अब x का स्क्वायर ये x² आ गया है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया है, 2 को x से और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया और डिनोमिनेटर में x को इस x से मल्टीप्लाई किया x² फिर x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x आ गया और इक्वल में ये 6 आ रहा है, ये 6 लिख लिया। उसके बाद फिर x² + x² 2x² प्लस 2x आ रहा है इसको लिख दिया और +1 आ रहा है ये लिख दिया और ये जो x² + x डिवाइड हो रहा है इक्वल के सेकंड साइड पे जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया 6 × x² + x। नेक्स्ट स्टेप में 6 को इसे x² से मल्टीप्लाई किया 6x², 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 6x² आ रहा है ये लिख लिया प्लस 6x आ रहा है इसको लिख दिया। ये प्लस का 2x² इक्वल के जब उस सेकंड साइड पर जाएगा -2x² प्लस 2x सेकंड साइड पर आया -2x प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पर लेके गए तो -1। अब एक ये x² वाली टर्म है, एक ये x² वाली टर्म है। 6x² में से 2x² को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 4x²। फिर एक ये x वाली टर्म है और एक ये x वाली टर्म है। 6x में से 2x को माइनस किया तो 4x आ गया, फिर -1 आ रहा था इसको लिख दिया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है x + 4/x - 2 - x - 2/x + 4 = 0। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने जो +4 है इसको इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर गए तो -4। उसके बाद फिर इस साइड पर हम इसका एलसीएम लेंगे। x - 2 और x का एलसीएम आ गया x × x - 2 और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। x इस x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया x × x + 4 फिर माइनस
एक्स माइनस टू इस एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x, फिर माइनस का साइन आ रहा है इसको लिख लिया। अब एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, फिर इस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, फिर इस माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4, और डिनोमिनेटर में x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दिया, प्लस 4x आ रहा है ये लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x की जगह पर प्लस 2x, इस माइनस 2x की जगह पर प्लस 2x, और प्लस 4 की जगह पे आ गया माइनस 4। और ये जो डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इक्वल के सेकंड साइड पर जाके माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया है, एक ये एक्स वाली टर्म में, एक ये एक्स वाली टर्म और एक ये एक्स वाली टर्म में। 2x में 2x ऐड किया 4x, 4x में ये 4x ऐड किया 8x आ गया, माइनस 4r था इसको लिख दिया। फिर माइनस 4 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 को इस माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे माइनस 4x स्क्वायर को इक्वल के सेकंड साइड पर लेके जाएंगे प्लस 4x स्क्वायर, और प्लस 8x इक्वल के सेकंड साइड पर आया तो माइनस 8x। उसके बाद फिर प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दिया, माइनस 8x प्लस 8x के साथ कैंसिल आउट हो गया है, माइनस 4 बच गया, इस माइनस 4 को लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच गया इसको लिख दिया। जब माइनस 4 में से 4 कॉमन लिया तो माइनस 1 बच गया है। नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 0 को 4 पे डिवाइड किया 0 आ गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये लिख देंगे इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है, x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, x और x प्लस 4 का एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 4, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, तो x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 3, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है माइनस का साइन डाल दिया, x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ, तो ये लिख दिया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में x को इस x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x को इस x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x, माइनस 5 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20, और x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में भी ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिख दिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है इसको लिख लिया, और इस ब्रैकेट के शुरू में ये माइनस का साइन, जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन है तो अंदर इन सब के साइन चेंज करके लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x की जगह पर माइनस 4x, माइनस 5x की जगह पर प्लस 5x, और माइनस 20 की जगह पे आ गया प्लस 20, और इस साइड पे 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 1 को प्लस 4x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x आ गया। उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया है, एक ये एक्स वाली टर्म है, एक ये एक्स वाली टर्म और एक ये एक्स वाली टर्म है। 5 प्लस 3 8, 8 में 4x को माइनस किया तो प्लस का 4x आ गया, प्लस 20 आ रहा है इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में
एक्स स्क्र प्लस 4x आ रहा है, इसको लिख दिया, प्लस 4x इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 4x, प्लस 20 इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 20। प्लस 4x माइनस 4x के साथ कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्र बच गया और माइनस 20 बच गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें एक्स स्क्र और कांस्टेंट है, एक्स वाली टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 बाई 12। सबसे पहले हम इस साइड पर इसका एलसीएम लेंगे। x प्लस 2 और x प्लस 3 का एलसीएम आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इनको हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। तो x प्लस 3 से x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लिख दिया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन डाल दिया, और x प्लस 2 से x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में x को इसे x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र, फिर x को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 1 को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर इसे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र, फिर x को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4। नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र, फिर x को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 6 आ गया। ऊपर एक ये एक्स स्क्र वाली टर्म है, एक ये एक्स स्क्र वाली टर्म है, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र आ गया, एक ये एक्स वाली टर्म, फिर ये एक्स वाली टर्म, और ये एक्स वाली टर्म है। 2 प्लस 2 4x, 4x में 1x ऐड किया 5x, और प्लस 3x 8x आ गया, और ये कांस्टेंट 3 कांस्टेंट 4 है, 4 प्लस 3 प्लस 7, नीचे एक्स स्क्र आ रहा है, इसको लिख दिया, 3x प्लस 2x 5x आ गया, प्लस 6 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिवाइड हो रहा है, ये इस 2x स्क्र प्लस 8x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया 12 इंटू 2x स्क्र प्लस 8x प्लस 7, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इक्वल के सेकंड साइड पे जाके 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया 25 इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद फिर 12 को 2x स्क्र से मल्टीप्लाई किया 24x स्क्र, फिर 12 को 8x से मल्टीप्लाई किया 96x, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84, 25 को x स्क्र से मल्टीप्लाई किया 25x स्क्र, 25 को 5x से मल्टीप्लाई किया 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150। उसके बाद फिर ये 25x स्क्र प्लस 125x प्लस 150 आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख लिया, प्लस 24x स्क्र इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 24x स्क्र, प्लस 96x इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 96x, प्लस 84 इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 84। फिर एक ये एक्स स्क्र वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्र वाली टर्म, 25x स्क्र में से 24x स्क्र को माइनस किया तो 1x स्क्र बच गया, 125x में से 96x को माइनस किया 29x बच गया, 150 में से 84 को माइनस किया 66 आ गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, यानी कि हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्स स्क्र के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिख लेना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्र के शुरू में कुछ भी नहीं है, यानी कि फिर एक्स स्क्र के शुरू में है 1। अब एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है ये माइनस 20। 1 को जब इस माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया माइनस 20। अब हमने इस माइनस 1x की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 20 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 1x बन जाए।
अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करें +4 के साथ तो ये हमारे पास -20 आएगा। अगर हम -5 और +4 इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास -1 आएगा। यानी कि इसके फैक्टर ये बन रहे हैं -5 और +4, क्योंकि जब -5 को +4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास -20 बन रहा है, और जब हम -5 और +4 को प्लस कर रहे हैं तो ये हमारे पास -1 बन रहा है। तो हम इस -1x की जगह पर ये पुट कर देंगे -5x और +4x। एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख दिया, -20 को सेम एज इट लिख लिया। इस -x की जगह पर ये पुट कर दिया -5x + 4x। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लिया तो x बच गया। -5x में से जब हमने ये x कॉमन ले लिया तो -5 बच गया, फिर ये -5 लिख दिया। और इन दोनों में से ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया। 4x में से जब 4 कॉमन लिया तो ये x बच जाएगा, x लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पे 5 लिख दिया, क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x -5 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, इसको लिख दिया, और इस ब्रैकेट के शुरू में +4 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ये x -5 x + 4 0 के इक्वल है, तो हमने इस x -5 x + 4 इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दिया। +4 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -4, -5 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +5। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ये जो x के दो आंसर आए हैं, इन्हीं दोनों आंसर को हमने ब्रैकेट में लिख दिया था, हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3y² = y × y - 5। सोल्यूशन में सबसे पहले y को इस y से मल्टीप्लाई किया y², फिर y को -5 से मल्टीप्लाई किया -5y, फिर 3y² आ रहा है, इसको लिख दिया, प्लस y² इक्वल के सेकंड साइड पे गया -y², -5y इक्वल के सेकंड साइड पे गया +5y। 3y² में से 1y² को माइनस किया 2y² प्लस 5y आ रहा है, इसको लिख दिया। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया। 2y² में से y कॉमन लिया तो 2y बच गया है, और 5y में से जब y कॉमन लिया तो ये 5 बच गया। अब y × 2y + 5 0 के इक्वल है, तो हमने इस 2y + 5 को भी 0 के इक्वल लिख दिया, और इस y को भी 0 के इक्वल लिख दिया। +5 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो y के ये दो आंसर आ गए। तो सोल्यूशन सेट में हमने ब्रैकेट में इन दोनों आंसर्स को लिख दिया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है 4 - 32x = 17x²। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 17x² आ रहा है, इसको लिख दिया। -32x इक्वल के सेकंड साइड पे गया +32x, +4 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -4, और इस साइड पे 0 बच गया, इसको लिख दिया। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे। 17 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है -68। अब हम इस 32 की जगह पर वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -68 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर ये प्लस का 32 बन जाए। अगर हम 34 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो -68 बनेगा। अगर हम 34 में से 2 को माइनस करें तो प्लस का 32 बनेगा। यानी कि ये दो इसके फैक्टर बन रहे हैं, एक 34 प्लस का और एक -2। तो इस 32x की जगह पर हम ये दो नंबर पुट कर देंगे, तो 32x की जगह पे लिख दिया 34x - 2x। उसके बाद फिर इन दोनों में से 17x कॉमन आ रहा था, ये 17x कॉमन ले लिया। जब 17x² में से 17x कॉमन लिया तो एक x बच गया है, +2 लिख दिया, क्योंकि 17x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34x बन जाएगा। और इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लिया। जब -2x में से -2 कॉमन लिया, ये x बच गया, ऐसे लिख दिया। फिर +2 लिख दिया, क्योंकि -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा। उसके बाद फिर ये x + 2 कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में 17x आ रहा है, इसको लिख दिया। इस ब्रैकेट के शुरू में -2 आ रहा है, इसको लिख दिया।
अब ये दोनों जीरो के इक्वल है, तो 17x माइनस 2 को भी जीरो के इक्वल लिख दिया, इस x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल लिख दिया। प्लस 2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -2 और ये -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2। फिर ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब x के ये दो आंसर आ गए। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया -2 इंटू 2/17। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सोल्यूशन में सबसे पहले x² माइनस 11x आ रहा है, इसको लिख लिया, प्लस 152 को जब इक्वल के सेकंड साइड पर लेके गए -152। हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे। 1 को -152 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया -152। अब हम इस -11 की जगह पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -152 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर ये माइनस का 11 बन जाए। अगर हम -19 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 152, और जब -19 में +8 करें तो ये हमारे पास आएगा -11। यानी कि ये दो इसके फैक्टर बन रहे हैं, एक माइनस का 19 और दूसरा प्लस का 8। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -152 भी बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर माइनस का 11 बन रहा है, तो -11x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे -19x प्लस 8x। तो इस -11x की जगह पे पुट कर दिया -19x और प्लस 8x। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन लिया, एक x बच गया। -19x में से जब x कॉमन लिया तो -19 बच गया। इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 8x में से 8 कॉमन लिया तो x बच गया है। 152 में से जब 8 कॉमन लिया तो -19 आ गया, क्योंकि जब 8 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -152 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x -19 दोनों में कॉमन आ रहा है, x -19 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है ये लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में +8 आ रहा है ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो इस x -19 को भी जीरो के इक्वल लिख दिया और इस x +8 को भी जीरो के इक्वल लिख दिया। +8 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -8, -19 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +19। के बाद हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम इस ब्रैकेट में ये जो x के दो आंसर आए हैं इन दोनों आंसर को लिख देंगे। -8 + 19 आ रहा है ये लिख दिया, -8 + 19, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर पांचवा पार्ट है x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। सबसे पहले हम इस साइड पे इसका एलसीएम लेंगे, x और x + 1 इसका एलसीएम आ गया है और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऊपर लिख देंगे। x + 1 x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया x + 1 × x + 1, और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया x × x। नेक्स्ट स्टेप में पहले x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर x को इस +1 के साथ मल्टीप्लाई किया +x, फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², और नीचे फिर इसे x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया। फिर एक ये x² वाली टर्म है, एक ये x² वाली टर्म है, x² + x² + 2x² बन गया, x + x 2x बन गया, +1 आ रहा है इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 डिवाइड हो रहा है, 2x² + 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये, और x² + x डिवाइड हो रहा है, ये इस 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। फिर 12 को 2x² से मल्टीप्लाई किया 24x², 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया 24x, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, और 25 को x² से मल्टीप्लाई किया 25x², 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x आ गया। उसके बाद फिर ये आ रहा है 25x² + 25x, इसको सेम एज इट लिख दिया, +24x² इक्वल के सेकंड साइड पर गया -24x², +24x इक्वल के सेकंड साइड पे गया -24x, और +12 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -12, और इस साइड पे 0 बच गया, इसको लिख दिया।
उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 25x² में से 24x² को माइनस किया तो 1x² बच गया। इस 25x में से 24x को माइनस किया तो x बच गया है, और ये माइनस का 12 आ रहा है, इस माइनस का 12 को लिख दिया। इस साइड पे 0 आ रहा था, 0 लिख दिया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहले हम x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है -12। 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन रहा है -12। अब हम इस 1 की जगह पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो ये हमारे पास आएगा -12। अगर हम 4 में से 3 को माइनस करें फिर हमारे पास आएगा +1, यानी कि फिर ये प्लस का 1 बन जाएगा। यानी कि ये तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 3, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास -12 बन रहा है। जब हम इन दोनों को, और जब हम इस 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस का 1 बन रहा है। तो इस +1x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे +4x - 3x। तो इस 1x की जगह पे पुट कर दिया +4x - 3x। उसके बाद फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन लिया, x बच गया। 4x में से x कॉमन लिया तो ये 4 बच गया, और इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, +4 लिख दिया। -3 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 बन जाएगा। फिर x +4 दोनों में से कॉमन आ रहा था, ये ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x और इस ब्रैकेट के शुरू में -3 आ रहा है, ये लिख दिया। अब ये x +4 x - 3 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे। x +4 0 के इक्वल लिखते हैं और इस x - 3 को 0 के इक्वल लिख दिया। -3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +3, +4 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -4। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के ब्रैकेट में जो x के दो आंसर आए इन दोनों आंसर को लिख दिया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है 2x - 9 = 1x - 3 -1x - 4। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस साइड का इसका एलसीएम लेंगे। 3 और x - 4 का एलसीएम आ गया x - 3 x - 4, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। x - 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x - 4, दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन डाल दिया। फिर x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x - 3, x - 4 आ रहा है, इसको लिख लिया। x - 3 जो है इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे, +x के ऊपर -x और -3 की जगह पे +3, और नीचे से x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x, -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया +12। नेक्स्ट स्टेप में -x प्लस x के साथ कैंसिल आउट, 3 - 4 -1 आ गया, और ये x के लिख दिया। -4 - 3 -7x +12 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x² -7x +12 डिवाइड हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया 2 × x² -7x +12। x - 9 डिवाइड हो रहा है, ये सेकेंड साइड पे जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया -1 × x - 9। फिर 2 को x² से मल्टीप्लाई किया, 2x², 2 को -7x से मल्टीप्लाई किया -14x, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -9 से मल्टीप्लाई किया +9। नेक्स्ट स्टेप में 2x² -14x +24, इसको सेम एज इट लिख लिया। -x सेकंड साइड पे आया +x, और +9 सेकंड साइड पे गया -9, तो इस साइड पे 0 बच गया, उसको लिख लिया। उसके बाद फिर 2x² आ रहा है, इसको लिख दिया। 14x में से इस x को माइनस किया -13x, 24 में से 9 माइनस किया 15। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करेंगे। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहले हम इस x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30। अब हम इस -13 की जगह पर वो दो नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर
प्लस का 30 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -13 आ जाए। अगर हम -10 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 30, और जब हम -10 और -3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -13। यानी कि ये दो इसके फैक्टर बन रहे हैं, एक -10 और एक -3। तो -13x की जगह पे पुट कर दिया -3x और -10x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, 2x बच गया। 3x में से x कॉमन लिया तो ये -3 बच गया। इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहे हैं, -5 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x -3 के -5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -10x और -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +15। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x -3 2x -3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2x -3 कॉमन लिया, यहां से x बच गया ये लिख दिया, और इधर से -5 बच गया इसको लिख दिया। उसके बाद फिर 2x -3 और x -5 0 के इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। 2x -3 को भी 0 के इक्वल लिख दिया, x -5 को भी 0 के इक्वल लिख दिया। -5 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +5, -3 सेकंड साइड पे गया +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर सोल्यूशन सेट में ये जो x के दो आंसर आए इन दोनों आंसर को। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। फर्स्ट पार्ट है 7x² + 2x - 1 = 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में सबसे पहले स्टेप में तो हमने x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, 1 की जगह पे जो भी नंबर दिया होगा, सबसे पहले स्टेप में हम उस नंबर से तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है 7x² + 2x - 1 = 0। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 की जगह पे यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इन तमाम नंबर्स को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से कैंसिल आउट हो गया है, x² बच गया ये लिख दिया, + 2x/7 - 1/7 इक्वल में 0 को 7 पे डिवाइड किया 0 आ गया। उसके बाद जब x² का कोफिशिएंट 1 बन जाता है, नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि वो टर्म जिसके साथ x नहीं होता, उसको हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। -1/7 सेकंड साइड पे किया, +1/7। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मीन जो x के शुरू में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे x के शुरू में 2/7, इसका हाफ का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना होता है। तो x का कोफिशिएंट 2/7, हाफ बनाने के लिए हम हमेशा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, 2 1 are 2, 2 7 14, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/7। फिर 1/7 का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दिया। फिर इस साइड पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जिन दो नंबर पे स्क्वायर आ रहा होता है हम उन दोनों नंबर्स को लिखते हैं। x पे स्क्वायर आ रहा है ये x लिख दिया, 1/7 पे स्क्वायर आ रहा है 1/7 लिख दिया। फिर जो x के कोफिशिएंट के शुरू में जो साइन होता है वो साइन हमेशा हम दरमियान में डालते हैं, प्लस का साइन आ रहा था प्लस का साइन डाल दिया। इस तरह से हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 1/7 आ रहा है इसको लिख दिया, 1/7 का स्क्वायर आ गया 1/49। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 49 इसका एलसीएम आ गया। अब हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई उस वक्त करते हैं जब ये दोनों नंबर डिफरेंट हो और दोनों एक दूसरे के सेम टेबल पे ना आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर 7 भी 7 के टेबल में आता है, यानी कि 7 1 ज़ा 7 ये 7 के टेबल में आता है। 49 भी 7 के टेबल में आ रहा होता है क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है। तो यहाँ पे फिर हम इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा उसको नीचे लिख के एलसीएम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो एलसीएम 49 आया है पहले उसे इस 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर
इस 1/49 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 49 इंटू 1/49, 7 1 है 7, 7 7 49, 7 पे कैंसिल आउट हुआ है, 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। 49 49 से कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, 1 लिख दिया। 7 + 1 ये 8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया है। x + 1/7 बच गया, इसको लिख दिया। और जो 8 है, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × 2। फिर ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट तो 2 आ गया है, और ये जो 2 आ रहा है इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। यानी कि 8 के स्क्वायर रूट का आंसर ये आ गया 2 × √2। तो ये लिख दिया 2 × √2। डिनोमिनेटर में 49 आ रहा है, इसके स्क्वायर रूट का आंसर 7 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 1/7 सेकंड साइड पर गया, -1/7। फिर इन दोनों का एलसीएम 7 आ रहा है, 7 एलसीएम ले लिया। -1 आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस -2 × √2 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में ये जो आंसर आया इसको लिख दिया। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ax² + 4x - a = 0। सोल्यूशन में सबसे पहले हम x² के शुरू में a आ रहा है ना यहाँ पे, तो इन तमाम नंबर्स को हम a से डिवाइड कर देंगे। तो सबको हमने ये a से डिवाइड कर दिया। a से कैंसिल आउट हो गया, ये x² बच गया। 4x/a आ था, इसको लिख दिया। a से कैंसिल आउट हो गया तो ये -1 बच गया, इक्वल में 0 आ गया। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। तो फिर उसके बाद अगले स्टेप में फिर हम ये जो कांस्टेंट होता है इसको इक्वल के सेकंड साइड पे लेके जाते हैं। -1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +1। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो x के शुरू में जो भी नंबर होता है उसका हाफ इन दोनों साइड पे ऐड करना होता है। x के शुरू में यानी कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 4/a, तो ये लिख दिया 4/a। अब इसका हाफ बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a आ गया। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास 2/a आ गया। हम इस 2/a का स्क्वायर लेके इसको दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो 2/a का स्क्वायर ये दोनों साइड पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा है, 2/a पे स्क्वायर आ रहा है। होल स्क्वायर लिख के x पे स्क्वायर आ रहा था, इसको लिख दिया। 2/a पे स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये जो दरमियान में वैल्यू है ये वाली, इसके शुरू में जो साइन आ रहा है वो साइन इनके दरमियान में डाल दिया। इक्वल में 1 + 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, और इस a का स्क्वायर आ गया a²। उसके बाद फिर इस 1 के ओवर में 1 आ रहा है और 4 के ओवर में a² आ रहा है। हम इनका एलसीएम लेंगे। 1 और a² का एलसीएम a² आ गया है, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। a² को 1 से मल्टीप्लाई किया a², 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया है। x + 2/a आ रहा है, ये लिख दिया। अब ऊपर स्क्वायर रूट में आ रहा है a² + 4, इसको तो सेम एज लिख दिया। और नीचे a का स्क्वायर आ रहा था, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे a आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये प्लस का 2/a इक्वल के सेकंड साइड पे गया -2/a। फिर ये a इसका एलसीएम आ गया, -2 आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस -a² + 4 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इस आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद फिर थर्ड पार्ट है 11x² - 34x + 3 = 0। अब यहाँ पे x² के शुरू में 11 आ रहा है, तो हम इन सबको 11 से डिवाइड कर देंगे। ये 11 से सबको डिवाइड कर दिया। 11 से कैंसिल आउट हो गया, x² बच गया है। -34x/11 आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस 3/11 आ रहा है, इसको लिख दिया। 0 को 11 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 बन चुके हैं। तो उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल के सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। प्लस 3/11 इक्वल के सेकंड साइड पे गया तो -3/11। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो x का कोएफिशिएंट है ना 34/11, इसका हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। x के शुरू में आ रहा है 34/11,
तो पहले ये लिख लिया 34/11। इसका हाफ बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में 34 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 34 आ गया है। 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। 34 2 के टेबल में 17 पे आते हैं और 22 2 के टेबल में 11 पे आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 17/11। अब हम इसका स्क्वायर लेके इसको दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों साइड पर 17/11 का स्क्वायर जो है इसको हमने दोनों साइड पे ये ऐड कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा है, 17/11 पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये x और 17/11 लिख दिया। और ये जो दरमियान में वैल्यू आ रही है इसके शुरू में माइनस का साइन आ रहा है वो दरमियान में लिख दिया। इस साइड पर -13/11 आ रहा है इसको लिख दिया। 17 का स्क्वायर 289 आ गया है और 11 का स्क्वायर आ गया 121। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 121। तो 121 को इस -13/11 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस इस 121 को इस 289/120 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 121 इंटू 289/121। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 1 11, 11 11 128। 11 को -13 से मल्टीप्लाई किया -143। 121 से कैंसिल आउट हो गया। 289 बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 289 में से 143 को माइनस किया 256 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है। x -17/11 बच गया है। 256 का स्क्वायर रूट 16 और 121 का स्क्वायर रूट आ गया 11। यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो हम x -17/11 को एक साइड पे इक्वल में प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और एक साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख दिया। उसके बाद फिर -17/11 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +17/11। ये 11 इसका एलसीएम आ गया है। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ये 16 और प्लस का 17 आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख दिया। 17 में 16 ऐड किया 33। 33 को 11 पे डिवाइड किया 3 आ गया। एक ये आंसर आ गया x का। -17/11 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +17/11। 11 एलसीएम आ गया। -16 + 17 आ रहा है, इसको लिख दिया। 17 में 16 माइनस किया 1 और डिवाइड में 11 आ रहा है। 1/11 इसका आंसर आ गया है। फिर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में 3 और 1/11 आ रहे हैं, इनको लिख दिया। उसके बाद फिर चौथा पार्ट है LX² + MX + N = 0। अब यहाँ पर x² के शुरू में L है तो हम इन सबको L से डिवाइड करेंगे। सारी वैल्यूज को हमने L से डिवाइड कर दिया। L से कैंसिल आउट हो गया, x² बच गया है। प्लस mx/L आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस n/L आ रहा है, इसको लिख दिया। 0 को L पे डिवाइड किया 0। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। जब x² का कोफिशिएंट 1 बन जाए उससे नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम इक्वल के सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। प्लस n/L इक्वल के सेकंड साइड पर गया -n/L। उसके बाद फिर हम ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ का स्क्वायर इन दोनों साइड पे ऐड करते हैं। x के शुरू में आ रहा है m/L, तो ये लिख लिया m/L। हाफ बनाने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। m इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ m, l को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2l, तो इसका हाफ ये बन रहा है m/2l। इसका स्क्वायर लेके इन दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो दोनों साइड पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा है, ये लिख दिया। m/2l पे स्क्वायर आ रहा है, ये लिख दिया। और जो दरमियान में साइन आ रहा है वो साइन डाल दिया और ये होल स्क्वायर बन के -n/L आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस m का स्क्वायर m² आ गया है। 2l का स्क्वायर आ गया 4l²। और जब इस साइड का एलसीएम लिया तो ये आ रहा है -4ln + m²/4l², क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आएगा 4l²। इसको डिनोमिनेटर में लिख के हम इस 4l² को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -n/L के साथ, तो ये लिख दिया -n/L। प्लस फिर हम इस 4l² को
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्र बाय 4l² के साथ, तो ये लिख दिया एम स्क्र बाय 4l²। एक एल इस एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एक एल और ये -n बच जाएगा, तो ये लिख दिया -4ln। 4l² से कैंसिल आउट होगा तो एम स्क्र बच जाएगा, तो ये लिख दिया एम स्क्र। नेक्स्ट स्टेप में फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड पर ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है, x + m/2l बच गया है, और यहाँ से ऊपर m² - 4ln आ रहा है, इसको लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2, l का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया तो l आ गया। ये प्लस का सेकंड साइड पे गया माइनस, फिर ये 2l इसका एलसीएम ले लिया, -m आ रहा है, इसको लिख दिया प्लस माइनस, m² - 4ln आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये जो x आंसर आया इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है, 3x² + 7x = 0। अब यहाँ पर x² के शुरू में 3 है, तो हम इस तमाम नंबर्स को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सबको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से कैंसिल आउट हो गया, x² बच गया, प्लस 7x/3 आ रहा है, इसको लिख दिया, और इक्वल में 0 को 3 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर ये x के शुरू में 7/3 है, इसका हम हाफ बना के 7/3 का इन दोनों साइड पे ऐड करेंगे। हाफ बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट है ना 7/3, इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये आ रहा है 7/6। इसका स्क्वायर लेके ये हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे कि x पे स्क्वायर एक 7/6 पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये x और 7/6 लिख दिया। दरमियान वाली वैल्यू का जो साइन आ रहा था वो दरमियान में डाल दिया, और ये 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। उसके बाद फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, x + 7/6 बच गया, 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x + 7 के इक्वल में आ रहा है +-7/6। एक साइड पे हमने +7/6 लिख दिया और एक साइड पर -7/6 लिख दिया। +7/6 इक्वल के सेकंड साइड पर गया तो -7/6, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। +7/6 सेकंड साइड पे गया -7/6। उसके बाद फिर ये 6 इसका एलसीएम आ गया है, ऊपर -7 आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर -7 आ रहा है, इसको लिख दिया, -7 -7 -14 आ गया है। ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 14 2 के टेबल में 7 पे आता है, 7 लिख दिया, 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, 3 लिख दिया, तो ये -7/3 आ गया। उसके बाद सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ब्रैकेट में जो x के दो आंसर आए हैं 0 और -7/3 इनको लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। के बाद फिर छठा पार्ट है x² - 2x - 195 = 0। अब यहाँ पे ना x² का कोफिशिएंट पहले से 1 बना हुआ है, तो यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम इस कांस्टेंट को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे, -195 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +195। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते हैं। x के शुरू में 2 आ रहा है, 2 का हाफ बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 2 से कट गया, ये 1 बच गया। इस 1 का स्क्वायर लेके इक्वल के दोनों साइड पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x पे स्क्वायर आ रहा है x लिख दिया, 1 पे स्क्वायर आ रहा है 1 लिख दिया। हमेशा जो दरमियान वाली वैल्यू होती है, यानी कि x के कोफिशिएंट के शुरू में जो साइन होता है वो दरमियान में साइन डालते हैं। माइनस आ रहा है, माइनस का साइन डाल दिया, इक्वल में 195 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 195 में 1 ऐड किया 196। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, x - 1 बच गया है, और इक्वल में +-196 का स्क्वायर रूट 14 आ गया। अब यहाँ पर है x - 1 = +-14, एक साइड पे +14, सेकंड साइड पे -14 लिख दिया, -1 सेकंड साइड पे गया +1, -14 + 1 -13 आ गया, ये -1 सेकंड साइड पे गया +1, 14 + 1 15 आ गया। सोल्यूशन सेट में ये जो दो आंसर आए दोनों आंसर को लिख दिया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, -x²
प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाएंगे। -1 आ रहा है तो हम इन तीनों नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -x² को -1 से मल्टीप्लाई किया +x², प्लस 15/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -15/2, प्लस 7/2x को -1 से मल्टीप्लाई किया -7/2x। नेक्स्ट स्टेप में x² आ रहा है, इसको लिख दिया। -7/2x इक्वल के सेकेंड साइड पे गया +7/2x, -15/2 सेकेंड साइड पे गया +15/2। नेक्स्ट स्टेप में ये जो x का कोफिशिएंट है 7/2, इसके हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो 7/2 का हाफ बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो ये हमारे पास 7/4 बन रहा है। इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दिया। जब इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x और 7/4 पे स्क्वायर आ रहा है तो x और 7/4 लिख के जो दरमियान में साइन आ रहा था ये साइन डाल दिया। 15/2 लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 16 और 2 का एलसीएम आ गया 16। 16 को इस 15 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को इस साइड पे इस 49 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2, 2 8 16, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, प्लस 16 से कैंसिल आउट हो गया 49 बच गया। तो ये आ रहा है 120 प्लस 49/16। तो ये लिख दिया 120 प्लस 49/16। 120 में 49 ऐड किया 169। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 7/4 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। उसके बाद फिर ये प्लस माइनस 13/4 आ रहा है, इक्वल के एक साइड पे प्लस का 13/4 और एक साइड पर माइनस का 13/4 लिख दिया। प्लस 7/4 इस सेकंड साइड पर गया -7/4, 4 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर 13 आ रहा है, इसको लिख दिया, -7 आ रहा है, इसको लिख दिया। 13 में से 7 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 6 और डिवाइड में 4 आ रहा है, इसको लिख दिया। जब 6 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 3/2 आ गया। प्लस 7/4 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -7/4, 4 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर -13 -17 आ गया -20 और डिवाइड में 4 आ रहा है, इसको लिख दिया। जब -20 को 4 पे डिवाइड किया तो -5 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में -5 और 3/2 ये जो दो x के आंसर आए, इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर 8वां पार्ट है x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट पहले से 1 बना हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इक्वल के सेकंड साइड पे लेके जाना होता है। प्लस 33/4 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -33/4। उसके बाद फिर जो x का कोफिशिएंट होता है इसके हाफ का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना होता है। तो 17 का हाफ बनाने के लिए हमने 17 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो ये आया 17/2। तो इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दिया। फिर -33/4 आ रहा है, इसको लिख दिया। 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस साइड पे इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा है, x लिख दिया। 17/2 पे स्क्वायर आ रहा है, 17/2 लिख के होल स्क्वायर लिख दिया। और जो मिडल टर्म के शुरू में जो साइन आ रहा था वो साइन यहाँ पे दरमियान में डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पर 4 इसका एलसीएम आ गया। -33 आ रहा है, इसको लिख दिया। प्लस 289 आ रहा है, इसको लिख दिया। 289 में से 33 को माइनस किया 256 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, x प्लस 17/2 आ गया। 256 का स्क्वायर रूट 16 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, तो एक साइड पे हमने प्लस के साइन के साथ लिख लिया और एक साइड पे हमने माइनस के साइन के साथ लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 16/2, ये प्लस का 17/2, सेकेंड साइड पे जाएगा -17/2। इसी तरह से ये x इज इक्वल टू -16/2
प्लस का 17/2 सेकंड साइड पे गया -17/2। उसके बाद फिर दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर 16 आ रहा है, इसको लिख दिया, -17 आ रहा है, इसको लिख दिया। 16 में से 17 माइनस किया -1 और नीचे 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। एक आंसर ये आ गया -1/2। इस साइड पर भी इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। -16 -17 आ रहा है, ये लिख दिया। -16 -17 -33/2 आ रहा है, ये बाय में 2 लिख दिया। सेकेंड आंसर एक्स का ये आ गया -33/2। अब इन दोनों आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर नौवां पार्ट है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस का 8/3x + 1 इक्वल के सेकंड साइड पर गया प्लस का 8/3x + 1। अब दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है 3x + 1, तो 3x + 1 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पे 3x² + 5 आ रहा है, इसको लिख दिया, +8 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 8 में 5 ऐड किया, 13 आ गया। उसके बाद 3x + 1 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3x² + 13 आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर ये 4 लिख दिया, और ये 3x + 1 डिवाइड हो रहा है ना, 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया 4 × 3x + 1। 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया 12x, यानी कि 4 को इस 3x से मल्टीप्लाई किया 12x, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 3x² आ रहा है, इसको लिख दिया, +13 आ रहा है, इसको लिख दिया, +12x इक्वल के सेकंड साइड पे गया -12x, +4 सेकंड साइड पे गया -4, और इस साइड पे 0 बच गया, इसको लिख दिया। 3x² आ रहा है, ये लिख दिया, फिर -12x लिख दिया, 13 में से 4 को माइनस किया, 9 बच गया, इसको लिख दिया। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो सबसे पहले हम इस x² का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए x² के शुरू में 3 है, तो हम इन तमाम नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। सबको 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से कैंसिल आउट हो गया, x² बच गया है। 12 को 3 पे डिवाइड किया, 4 बच गया है। 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3, और 0 को 3 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। अब x² का कोफिशिएंट 1 बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इस कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। +3 सेकंड साइड पे गया -3। उसके बाद फिर इस x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं। 4 का हाफ बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, नीचे 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। इस 2 का स्क्वायर ये दोनों साइड पे ऐड कर दिया। बाद नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा था, x लिख दिया, 2 पे स्क्वायर आ रहा था, 2 लिख दिया, और जो x के कोफिशिएंट के शुरू में जो साइन था वो साइन डाल दिया और होल स्क्वायर डाल दिया। -3 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 में 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो इस साइड पर ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। यहाँ पे +-1 आ रहा है, इक्वल के एक साइड पे +1 और एक साइड पर -1 लिख दिया। -2 सेकंड साइड पे गया +2, 2 + 1 3 आ गया। एक आंसर ये आ गया x का। -2 सेकंड साइड पे गया +2, 2 में से 1 माइनस किया +1 आ गया। एक आंसर आ गया x का ये। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ये जो x के दो आंसर आए, इन दोनों आंसर को लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट है 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² = 5a × 7x + 23a। सोल्यूशन में सबसे पहले जो स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, x + 2a के स्क्वायर का फार्मूला, हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे। 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। जब ये फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो इस फार्मूले में a की जगह पे x और b की जगह पे हम 2a पुट कर देंगे। पहले a का स्क्वायर, a की जगह पे x आ रहा था, x का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर आता है b का स्क्वायर, b की जगह पे 2a आ रहा है तो 2a का स्क्वायर आ गया, फिर +2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे ये 2a पुट कर दिया, 3a² आ रहा है, ये लिख दिया, इक्वल में 5a को 7x से मल्टीप्लाई किया 35ax,
5a को 23a से मल्टीप्लाई किया 115a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2x और 2a को मल्टीप्लाई किया तो 4ax आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर, 7 को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 28a स्क्वायर, 7 को 4ax से मल्टीप्लाई किया 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 35ax सेकेंड साइड पे आया माइनस 35ax प्लस 115a स्क्वायर सेकेंड साइड पे गया माइनस 115a स्क्वायर, फिर 7x स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दिया। 28ax में से 35ax को माइनस किया तो माइनस का 7ax आ गया। 28a स्क्वायर में से 115a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 84a स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे 7 आ रहा है एक्स स्क्वायर के शुरू में, तो इन सबको 7 से डिवाइड कर दिया। 7 7 से कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर, 7 7 से कैंसिल आउट माइनस ax, 84 को 7 पे डिवाइड किया 12, a स्क्वायर आ रहा है ये लिख दिया। 0 को 7 पे डिवाइड किया 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे। माइनस 12a स्क्वायर सेकंड साइड पे गया प्लस 12a स्क्वायर। उसके बाद फिर हम ये जो x का कोएफिशिएंट होता है इसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते हैं। x के शुरू में a आ रहा है, a का हाफ बनाने के लिए इसे हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया a/2। इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दिया। उसके बाद फिर साइड पे हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x पे स्क्वायर आ रहा है ये लिख दिया, a/2 पे स्क्वायर आ रहा है ये लिख दिया, और दरमियान में x के कोएफिशिएंट का जो साइन था वो दरमियान में साइन डाल दिया और ये होल स्क्वायर लिख दिया। 12a स्क्वायर लिख दिया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका एलसीएम ले लिया, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। 4 को 12a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 48a स्क्वायर, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, 48a स्क्वायर में 1a स्क्वायर ऐड किया 49a स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। जब हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो इस साइड पर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस a/2 बच गया, इक्वल में प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, a के स्क्वायर स्क्वायर साथ कैंसिल आउट हो गया, a बच गया, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस a/2 सेकेंड साइड पे गया प्लस a/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, इक्वल के एक साइड पर ये प्लस के साइन के साथ लिख दिया और एक साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख दिया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 इसका एलसीएम आ गया, a और ये 7a आ रहा है ये लिख दिया। a में 7a ऐड किया 8a को 2 पे डिवाइड किया 4a आ गया। फिर इस साइड पे दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है 2 लिख दिया, a आ रहा है a लिख दिया, फिर माइनस 7a आ रहा है ये लिख दिया, a माइनस 7a माइनस 6a को 2 पे डिवाइड किया माइनस 3a आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। ये जो दो आंसर आए हैं इन दोनों आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया।